नमस्कार। एक समृद्ध अभाव रहित जीवन जीने के लिए समुचित आय की आवश्यकता होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अच्छी आय प्राप्त करने के साधनों की तलाश में ही रहता है। कुछ लोग व्यापार को आय का साधन बनाते हैं तो कुछ लोग नौकरी जॉब को। किंतु आज के परिवेश में जबकि दुनिया भर में कोरोना महामारी फैली हुई है और लोग स्वास्थ्य के साथ साथ बाजार, मॉल, होटल आदि व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होने से आर्थिक रूप से भी परेशानियां झेल रहे हैं, ऐसे समय में सभी के मन में यह विचार अवश्य ही आ रहा होगा कि यदि नौकरी सरकारी होती तो आर्थिक परेशानियां कुछ कम अवश्य होती और साथ ही निरंतर आय का साधन भी बना रहता। इस समय हमारे देश में कितने ही बेरोजगार व्यक्ति रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं और साथ ही रोजगार पाने की कामना से अनेक प्रकार के प्रयत्नों में लगे हुए हैं। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में आस्था रखने वाले लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए ज्योतिषीय उपायों को भी पूरी श्रद्धा से अपनाते हैं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में हो रही छोटी या फिर बड़ी हर प्रकार की घटनाओं के लिए कुंडली में स्थित शुभ अशुभ ग्रहों की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। व्यक्ति को परिणाम भी उसी प्रकार से प्राप्त होते हैं जिस प्रकार के कुंडली में ग्रहों की स्थिति होती है। अनेक बार ऐसा भी देखा गया है कि अथक प्रयत्न करने और परिश्रम करने के बाद भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्ति में सफलता नहीं मिल पाती। सरकारी नौकरी के निर्धारण में व्यक्ति की योग्यता, शिक्षा, अनुभव के साथ ही उसकी जन्म कुंडली में बैठे ग्रह योगों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वह कौन से ग्रह योग होते हैं जो सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सहायक होते हैं। आप बने रहें वीडियो के अंत तक हमारे साथ और यदि आप प्रथम बार चैनल पर उपस्थित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नए नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट अवश्य करें। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशम भाव के स्वामी की नवें भाव के स्वामी के साथ दृष्टि अथवा क्षेत्र और राशि स्थानांतर संबंध उसके लिए विशिष्ट राजयोग का निर्माण करते हैं। कुंडली में यदि केंद्र में चंद्रमा, बृहस्पति एक साथ हैं तो उस स्थिति में भी सरकारी नौकरी के लिए शुभ योग अवश्य बनते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा और मंगल भी यदि केंद्र में स्थित हैं तो सरकारी नौकरी की आशा बढ़ जाती है। यदि व्यक्ति का लग्न मेष, मिथुन, सिंह, वृश्चिक, वृष या तुला है तो ऐसे में शनि ग्रह और गुरु अर्थात बृहस्पति ग्रह का एक दूसरे से केंद्र या त्रिकोण में होना सरकारी नौकरी के लिए अच्छा योग बनाते हैं। कुंडली में 10वें स्थान को कार्य क्षेत्र के लिए जाना जाता है। सरकारी नौकरी के योग को जानने के लिए इसी घर का विश्लेषण किया जाता है। 10वें स्थान में यदि सूर्य, मंगल या बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही होती है तो सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनता है। अपवाद स्वरूप यह भी देखने में आता है कि जातक की कुंडली में 10वें स्थान में तो यह ग्रह होते हैं किंतु फिर भी जातक को नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा होता है। ऐसे में अगर सूर्य, मंगल या बृहस्पति पर किसी पाप ग्रह की अर्थात अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही होती है तो जातक को सरकारी नौकरी प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। श्रद्धा विश्वास के साथ कुछ छोटे छोटे उपाय करने पर नौकरी प्राप्ति में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सकता है। अतः जन कल्याण की भावना से कुछ सरल उपायों पर आज चर्चा करते हैं। सरकारी नौकरी पाने का इच्छुक व्यक्ति यदि नियमित 40 दिनों तक सुबह नहा धोकर नंगे पैर हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें
लाल गुलाब का फूल या फिर कोई भी लाल रंग का फूल चढ़ाए तो यह अचूक उपाय शीघ्र ही अच्छी नौकरी दिलवाने में सहायक होता है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन चंदन की माला से 11 माला गणेश जी के मंत्र ओम वक्रतुंडाय हूं का जाप करें। इस उपाय से शीघ्र सरकारी नौकरी मिलने में सहायता प्राप्त होती है। प्रत्येक सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध तथा अखंड साबुत चावल चढ़ाएं और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से नौकरी मिलने में आ रही हर तरह की बाधाओं का नाश होता है। प्रतिदिन सुबह पक्षियों को दाना देने से मनपसंद रोजगार और नौकरी प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। आप बाजरा या फिर 7 प्रकार के अनाजों का मिश्रण करके भी पक्षियों को दे सकते हैं। ऐसा करने से मनचाही नौकरी प्राप्त होती है। नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते समय पहले सुबह स्नान करते समय नहाने के पानी में हल्दी मिलाकर स्नान करें और जगत के पालनहार भगवान विष्णु से अपने पालन के लिए प्रार्थना करें। अवश्य आपको लाभ होगा। यदि आप सरकारी नौकरी ही चाहते हैं तो भारतीय पंचांग परंपरा के अनुसार महीने के प्रथम सोमवार अर्थात चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ क्रम से महीना जब प्रारंभ होता है तो महीने के प्रथम सोमवार के दिन शाम को सूर्य के अस्त होते समय काले कपड़े में 1.25 किलो अखंड सफेद चावल और कुछ दक्षिणा बांधकर काली माता के मंदिर में चढ़ाएं। 11 माह तक लगातार ऐसा करने से आपको मनचाही नौकरी व सरकारी नौकरी के अवसर अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। सरकारी नौकरी और अच्छे कारोबार की प्राप्ति के लिए घर में उड़ते हुए हनुमान जी की फोटो लगाना काफी लाभदायक सिद्ध होता है। यदि कोई भी उपाय करने से नौकरी न मिल रही हो तो शुक्ल पक्ष में लगातार 21 दिनों तक कुएं में दूध डालें, अवश्य लाभ होगा। बस ध्यान रखें कि कुआं खाली या फिर सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। नौकरी प्राप्त का इंटरव्यू देने के लिए जाते समय एक नींबू पर 4 लौंग वार कर नींबू के चारों दिशाओं में गाड़ दें और 108 बार ओम श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें। फिर उस नींबू को अपने साथ ले जाएं। आपकी नौकरी मिलने की संभावना प्रबल हो जाएगी। नौकरी पाने के लिए घर से निकलते समय चना और गुड़ खाकर निकलें। रास्ते में किसी गाय को भी अपने हाथों से गुड़ चना खिला दें। आपका काम अवश्य बन जाएगा। प्रत्येक शनिवार को 108 बार ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। इस उपाय से नौकरी मिलने में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए घर से निकलते समय 1 चम्मच दही और चीनी मिलाकर उसे खाकर घर से बाहर निकलें। ध्यान रहे कि घर से बाहर जाते समय सबसे पहले दायां पैर ही बाहर निकालें। आपको अवश्य लाभ होगा। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए गंगा जल को एक पीतल के लोटे में डालें और उसमें चांदी की कोई भी एक वस्तु डाल दें। फिर इस लोटे को अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार लें। इसे घर के ईशान कोण में रख दें। इसके पश्चात 21 बार ओम गंगाधराय नमः इस मंत्र का जाप करें। इस प्रयोग से भी अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा। हम आशा करते हैं कि बताए गए उपाय कर आप भी लाभ अर्जित करेंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें अवश्य सूचित करें और साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। ये मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।